हलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। धर्म संसद के नाम पर नरसिम्हानंद ने जो तलवारें उठाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ ललकार भरी है, जिसमें खुल करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया है, तो वहीं दिल्ली में भी धर्म संसद चलाई गई और इसकी अगुवाई विश्व हिंदू परिषद और सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक सुरेश चव्हाणके ने की, जिसमें मुसलमानों के कत्ले आम की शपथ दिलवाई गई, जिसके लिए साफ तौर पर कहा गया कि वो मरने मारने के लिए तैयार है जो भी हिंदू राष्ट्र के पीछे आएगा। ये तमाम तस्वीरें बाहर आई तो हर किसी को ये लग रहा था कि इसकी चर्चा जो है वो बाहर नहीं होती है और इसकी गूंज जो है वो बाहर भी पहुंच गई है, क्योंकि अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद सरवर चिश्ती इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं और न्यूयॉर्क से उन्होंने एक खास पैगाम जो धर्म संसद के नाम पर नफरत फैलाई गई है उन लोगों के नाम दिया है और साथ ही साथ करे शब्दों में मुसलमानों को भी फटकार लगाई है कि आखिरकार वो इन सब मुद्दों पर क्या कर रहे हैं। और उन्होंने खुल करके ये बातें भी कही हैं कि अब असल में सेकुलर पार्टी और जो अपने आप में सेकुलर बनते हैं वो लोग इस पूरी घटना पर क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ सैयद सरवर चिश्ती साहब ने कहा है। पहले उनके इस बयान पर नजर डाल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती खादिम ख्वाजा आस्ताना आलिया हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती समाज मेरी अलमारूफ गरीब नवाज अजमेशी इस वक्त में देश के बाहर हूं, कंट्री के बाहर हूं और देश में जो चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ एक आंधी आई हुई और संत समाज इनका महामंडलेश्वर इनकी हरकत कर रहा है। दिल्ली में वो इडियट सुरेश चौहान सुदर्शन न्यूज वाला जिसकी फोटो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ भी देखी गई है, वो हिंदुओं को शपथ दिलवा रहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए मरना पड़े तो मानना पड़ेगा और मुसलमानों के कत्लेआम की बातें भी हो रही है माइनॉरिटीज के। और इसी तरह से हरिद्वार में संत समाज इस किस्म की बातें कर रहा है। वो नरसिम्हानंद जिसने हमारे प्यारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखियां की। हमने डेमोक्रेटिक प्रोसेशन भी निकाले, डेमोक्रेटिक तरीके से FIR भी लॉन्च की, कानून का सहारा लिया, तो क्या निकला? ये सेकुलर हिंदूज के और सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के सोचने की बात है। अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी टू लेट एंड इट्स ऑलरेडी टू लेट। और ये अपने आप को संत कहते हैं, इनके चेहरे तो देखें। और एक हमारे संत हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा बंदर नवाज, सो एंड सो फोर्थ, हाजी अली मखदूम शाह बाबा। जब हर मजहब हर धर्म के लोग जाते हैं हम उनका वेलकम करते हैं। 700 साल 800 साल 600 साल हो गए मज़ारात को बने हुए। हम कम्युनल हार्मनी नहीं प्रमोट करते हैं, हम सांप्रदायिक सौहार्द प्रमोट करते हैं, हम मजहबी हमआहंगी प्रमोट करते हैं, अल्लाह खल्को आयलुल्लाह वाले कंसेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, वासुदेवा कुटुंब भवे वाले को हम प्रैक्टिकली इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी हिंदू समाज की है, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज की है कि इनको रोका जाए, उनको जेल में भिजाया जाए। मोदी और योगी और अमित शाह से कोई उम्मीद नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग ही नहीं है। ये इनको तो इनकी जगह तो अब इनके पे केसेस चलना चाहिए। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि इस तरह से एक इतनी बड़ी मिनॉरिटी जो 30 करोड़ के करीब है, कहीं सिख मूवमेंट चलाते हैं, किसान मूवमेंट, आप उनको खालिस्तानी कह देते हैं। हम CA/NRC जो एंटी डेमोक्रेटिक एक एक्ट था उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमारे बच्चों को UAPA में बंद कर देते हैं। और ये सेफरन ब्रिगेड खुल्लम खुल्ला टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है, ये टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी नहीं है, ये दो समाजों के बीच में जहर घोलने वाली बात नहीं है, ये देश को बर्बाद करने वाली बात नहीं है। क्या यूपी का इलेक्शन जीतने के लिए इस किस्म की ये हुकूमत करवाना चाहती है? और इनके दिलों में तो इनके चेहरे तो देखो, तबर्रा पड़ा हुआ। और तुमने उलमाए दीन जो मस्तकों में मुसलमानों को बांटा है, कब्र तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम आज भी फतवों से बात नहीं आ रहा और सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि आए दिन तुम्हारे मुनाजरे ही खत्म नहीं हो रहा है। किसी को सुलह कुल्ली, किसी को राफजी, किसी को कबर पुज्जू, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को काफिर है। हमारे ख्वाजा ने तुम कलमा पढ़ाया था, जो आज 60 करोड़ बड़े सगीर में मुसलमान है, ख्वाजगानी चिश्ती देन है, और तुमने एक को कलमा ना पढ़ा के सबको इस्लाम की सफों से बाहर निकाल लाए हो। और जो मज़ारात पे
जो हमारे जैसे सज्जादगान बैठे हुए हैं, क्या हो गया तुम्हें? कब जागोगे तुम? अपने आप को सैयदजादा बोलते हो, अलीजादा बोलते हो, इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन सलाम की औलाद बोलते हो। यजीद की तो आधी दुनिया में हुकूमत थी और वो तो 72 नफूस थे, और यजीद था और हुसैन है। क्या सिर्फ नजराने लेकर जेब में रखने को हाथ चुमाकर तुम क्या समझ रहे हो? तुम कौम के साथ गद्दारी कर रहा हो, उलमा और मशाइख मिलके। हाँ, उन उलमा और मशाइख को आफरीन है जो मिल्लत के लिए बोलते, जुल्म के खिलाफ आवाज उठे। जालिम चाहे किसी भी मजहब का हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना ही तसव्वुफ है, उसी के खिलाफ आवाज उठाना ही मौलाइयत है, उनके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही हुसैनियत है। अली की टोपी लगा के तुम खान मौलाई नहीं बन गए हो, पंजतनी नहीं बन गए हो। जबानें कटती हैं, गर्दनें कटती हैं। जब हमारे नसब पे हमला हो तो तुम खामोश, मिल्लत पे हमला हो तो तुम खामोश। इतने बड़े बड़े सफों में हजारों की तादाद से मुरीदेन बना रखे, जेबें गर्म कर रखी है। अकीदे की बात हो तो खामोश, मिल्लत अरे कस के बोल। इन्होंने देश को बर्बाद किया है। वी आर लिविंग इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। उसको दे आर मेकिंग दिस कंट्री एज अ बनाना रिपब्लिक। एंड व्हाट अबाउट द कोर्ट्स? व्हाई दे आर कीपिंग क्वाइट? उनको सुमो तो लेना चाहिए, और ये जिम्मेदारी हिंदुओं की है बाय द टाइम। और ये जिहाद क्या कर रहा है? भारत में कहां जिहाद है? ये हमें मारने की बात कर रहा है, इस्लाम को मिटाने की बात कर रहा है। अरे तुम कुछ बिल्ली की आंखों से डरने वालों, लेकिन मुसलमानों, नौजवानों, तुम्हें क्या हो गया? हुक्के पियो, IPL खेलो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोलो, बेशर्मो, बेगैरतो, लाना तो तुम पे खुदा की। जो आवाजें नहीं उठाते हो, जो आवाज उठाता है उसका साथ नहीं देते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बयानों को सामने रखा और साफ तौर पर कहा कि जो नफरत फैलाई जा रही है उसकी गूंज सिर्फ देशों में ही नहीं, विदेशों में भी गूंज रही है। और हमें अब ये सच में देखने की जरूरत है कि इस पर सेकुलर पार्टी और सेकुलर चोला ओढ़े पहने हुए लोग वो क्या कर रहे हैं। और मुस्लिम नौजवानों को साफ तौर पर हिदायत दी कि आप लोग टिकटॉक बनाते रहें। तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी इस पूरी घटना पर क्यों खामोश हैं, क्यों आगे आ करके अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही? क्योंकि कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ कर भी जाती है तो इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती। अब कुछ ऐसे लॉ के तहत इन लोगों को सजा दिलाने की जरूरत है जो लगातार ये लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन खादिम ने खुल करके अपनी बयान जो है वो धर्म संसद चला रहे लोगों के खिलाफ दिए हैं, जिस पर कड़े प्रहार भी किए गए उन तमाम लोगों पर जो लोग अभी तक खामोश हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।